हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर चालू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में मैं बताया था आपको कि मैट्रिक्स कितने टाइप का होता है, वो पूरा क्लियर कर लिया था। अलग अलग जितने भी टाइप्स है वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिए थे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ मैंने आपको पॉइंट आउट कर रखे हैं सारे जितने भी टॉपिक्स हैं, ये मैं आज कराने वाला हूँ आपको। तो आइए शुरू करते हैं। कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं? देखिए, कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या होता है? A इक्वल टू AIJ। AIJ, अब मैंने आपको लिख दिया, ये फॉर्म होती है, ये एक फॉर्मेशन है कॉम्पैक्ट फॉर्म की, वेयर I इज रिप्रेजेंटेशन करता है I रोएथ को, एलिमेंट ऑफ ith रो को रिप्रेजेंट करता है एंड jth कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी I के प्लेस पे होगा वो रो होगा, और जो J के प्लेस पे होगा वो कॉलम होगा। वो सारे एलिमेंट कॉलम के अंडर में आएंगे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। आइए थोड़ा सा और समझते हैं इसे ध्यान से कि पोजीशन कैसे पता लगाते हैं मैट्रिक्स की। ये दे रखा है A B C D E F G H I। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स दे रखा है, और इस मैट्रिक्स में हमें ये बताना है कि ये किस पोजीशन पे है, बी किस पोजीशन पे है, सी किस पोजीशन पे। पोजीशन बताना है आपको, फाइंड आउट करना आना चाहिए कि किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट की पोजीशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आप लिख देंगे इसमें रो कितनी है, 1 2 और 3। तो R1 फर्स्ट रो, R2 सेकेंड रो, R3 थर्ड रो। C1 फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, C2 एंड C3। इस तरीके से आपने पहले से ये राइट डाउन कर लिया। अब मेरे को बतानी है पोजीशन ऑफ A11। ये A किस पोजीशन पे है, A किस पोजीशन पे है वो देख लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसे हम रिप्रेजेंट किससे कर देंगे, AIJ। तो देखिए पहले में मैं रो लिख रहा हूं और J की जगह कॉलम लिख रहा हूं। B कौन सी पोजीशन पे है वो देख लेते हैं जरा, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। तो A11 कौन सी पोजीशन पे है हमारे पास, 1 और 1। कौन सी पोजीशन पे है, A जो है A11 पोजीशन पे। ठीक है, B का देख लेते हैं। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, मतलब 1 2 क्या है हमारे पास, B। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या है, C। D कौन सी पोजीशन पे है देख लेते हैं। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पे D है। E देखते हैं, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A22 इक्वल टू E। F कौन सी पोजीशन पे है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम F। G कौन सी पोजीशन पे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A31 इक्वल टू G। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, मतलब A32 इक्वल टू H। थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम A33। ये हमारे पास कौन सी पोजीशन पे है, की पोजीशन। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई होगी। A किस पोजीशन पे मैं आपसे पूछ सकता हूं, तो आपने बोलना है A11, दैट मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। B कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। C कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, तो ये कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है, वेयर I रिप्रेजेंट करता है रो को और jth कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इस तरीके से हम पोजीशन भी पता लगा सकते हैं किसी चीज की। अब मैंने आपको जब टाइप कराए थे तो उसमें मैंने आपको एक टाइप कराया था डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो मैंने उसमें आपको बताया था, मैं ये रब कर देता हूं, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो लाइन जहां पे I और J इक्वल होते हैं उन्हें बोलते हैं प्रिंसिपल या मेन डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, अब किस पोजीशन पर I और J इक्वल है,
इस पोजीशन पर है या इस पोजीशन पे। ये पोजीशन क्या है हमारे पास 1 1, दैट मीन्स यहाँ पे I भी 1 है और J भी 1 है। और ये कौन सी E की पोजीशन क्या है 2 और 2 2 पोजीशन, I भी 2 है और J भी 2 है, यहाँ भी इक्वल है। और 3 3, I की पोजीशन 3 3 3, तो A 3 3, इसमें I 3 है और J भी। इसका मतलब ये जो तीनों आपको मैंने ड्रॉ कर रखा है ये मेन प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है, प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है, या मेन डायगोनल भी कह सकते हैं। अब इसको क्यों नहीं कहते हैं, ये GEC को क्यों नहीं कहते हैं मेन डायगोनल। यहां देखते हैं G की पोजीशन, देखते हैं कहां है G की पोजीशन। ये है G इक्वल टू पोजीशन देखें जरा सी क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब A 3 1। और देखिए I इसमें क्या है 3 और J क्या है इसमें 1, तो इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये प्रिंसिपल डायगोनल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये पता चल गया कि हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल जो लिया जाता है वो ये लिया जाता है, ये वाला नहीं लिया जाता। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। कंस्ट्रक्ट हमारे कुछ क्वेश्चन है 3 जो अलग अलग क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन इसी कॉम्पैक्ट फॉर्म पे ही आते हैं, तो उसकी तरफ पढ़ते हैं आगे जरा। तो प्रिंसिपल डायगोनल ही आपका कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स हो गया। कंस्ट्रक्ट 2/3 मैट्रिक्स ऑर्डर। मेरे को 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। क्वेश्चन ये है, क्योंकि ये अगर नहीं आया तो आगे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो 2/3 का मैट्रिक्स बनाना है। मैंने आपको बोला था सबसे पहले हमेशा रो आता है और फिर कॉलम आता है। तो रो कितने हैं इसमें 2, तो R1 एंड R2। ठीक है, कॉलम कितने हैं 3, C1 C2 और C3। इस तरीके से बना लें हमेशा। जब भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बनाने के लिए कंस्ट्रक्ट करने के लिए आता है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब इसके अंदर कॉम्पैक्ट फॉर्म लिखनी पड़ती है आपको। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A13। यहां देखते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21, सेकंड रो और सेकंड कॉलम A22 एंड A23। ठीक है, ये आपने क्या बना दिया, कंस्ट्रक्ट 2/3 मैट्रिक्स। ये बनाने का तरीका है। अगर ये आ जाता है तो आगे क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। एक और बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कंस्ट्रक्ट। ठीक है, कंस्ट्रक्ट 3/2 ऑर्डर मैट्रिक्स। अब 3/2 ऑर्डर मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, यहां लिख देंगे 3 into 2। पहले R आता है फिर C आता है। रो R मतलब रो कितने हैं 3, तो यहां लिख देंगे R1 R2 R3। कॉलम कितने हैं हमारे पास 2, C1 और C2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड। तो ये तैयार होगी क्या हमारे पास 3/2 की मैट्रिक्स तैयार होगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन में यहाँ पे चेंज है। वो कह रहा है कि आप 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाओ। ठीक है, उसके अलावा आप इस वैल्यू का यूज करते हुए Aij का यूज करते हुए आपकी वो जो आप ये जो A11 A12 A13 ये जो आप वैल्यू बना रहे हो उसकी आपको वैल्यू भी निकालनी है। इसकी पोजीशन तो आपने A21 दे दी, लेकिन इसकी वैल्यू भी निकालनी है एज पर I+2j। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। क्वेश्चन है इफ, सबसे पहले 3/3 ऑर्डर के हमें मैट्रिक्स बना लेनी, मतलब R1 R2 R3 C1 C2 C3 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक, Aij इक्वल टू दे रखा है I+2j।
अब मेरे को A11 की वैल्यू निकालनी है। A11 में जो पहले वाला होता है वो I होता है, जो दूसरे वाला होता है वो J होता है। I कितना है हमारे पास 1 और J कितना है हमारे पास वो भी 1। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास I कितना है 1 प्लस 2, J की जगह रखेंगे 1, कितना आ गया 2 1 2, ये आ गया हमारे पास 3। A12 निकालना है तो इसके अंदर I कितना है हमारे पास 1 और J कितना है हमारे पास 2, तो क्या आ जाएगा 1 I की जगह और J की जगह हमने रख दिया 2, 2 दूनी 4 और 1 5। फिर हमें निकालना है A13 में I कितना है हमारे पास 1 और J कितना है हमारे पास 3, तो I की जगह 1 रख दिया और J की जगह 3 रख दिया, 3 दूनी 6 और 1 7। उसके बाद हमें निकालना है A21 में I क्या है हमारे पास 2 और J हमारे पास क्या है 1। वैल्यू पुट करेंगे, किसमें वैल्यू पुट करनी है I प्लस 2J, ये याद रखना है हमें। I कितना है हमारे पास 2 और J कितना है हमारे पास 1। आंसर क्या आ गया हमारे पास 2 2 4। A22 I कितना है 2, J कितना है 2, तो I की जगह 2 रख दिया, J की जगह भी 2 रख दिया, हमारे पास आ गया 2 दूनी 4 और 2 6। A23 में देखेंगे I कितना है 2, J कितना है 3, I की जगह 2 रख दिया और J की जगह 3 रख दिया, 3 दूनी 6 और 2 8, ये भी हमारे पास हो जाता है। उसके बाद देखते हैं हमारे पास A31, तो A31 में I कितना है हमारे पास 3, J कितना है 1, I प्लस J मतलब 3 प्लस 2, J कितना है 1, 3 और 2 5। A32 I कितना है 3, J कितना है 2, तो कितना आ गया 3, J की जगह 2, 2 दूनी 4 और 3 7। A33 I कितना है 3, J कितना है 3, तो 3 प्लस 3 2, 3 2 3 6 और 3 9। ये सारी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इन वैल्यू की पोजीशन पे A11 की जगह क्या रखना है वो रख देते हैं। A11 कितना है हमारे पास 3 रख दिया इसकी जगह। A12 कितना है हमारे पास 5 रख दिया। A13 कितना है हमारे पास 7 रख दिया। A21 कितना है हमारे पास 4 रख दिया। A22 6, A23 8, A31 5, A32 हमारे पास आया है 7 और A33 9, विच इज द आंसर। ठीक है, तो ये आप समझ में आ गया होगा आपको कैसे मैंने प्रोसीड किया। कैसे पहले तो मैंने आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना सिखाया, कैसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे राइट डाउन करते हैं। उसके बाद उस पर अगर क्वेश्चन आ सकता है तो कैसे आएगा। नेक्स्ट क्लास में इसमें और कंडीशनल क्वेश्चन कैसे आ सकता है, कोई कंडीशन दे दे तो कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो भी आपको आना चाहिए। कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, A equal to Aij where I is row and J is represent column। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक आप प्रोसीड करेंगे।